भाई वो उनकी पार्टी का निर्णय है। एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी आगे उनकी जो इच्छा होगी उनकी पार्टी की इच्छा है। हमारे फोरम पे जब आएगा एनडीए के साथ तो हम लोग उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करना। कुछ बात खातिर इंतजार किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया। देखिए, सीधा सवाल पूछा गया। चिराग पासवान के पार्टी की ओर से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मनोज तिवारी ने साफ कह दिया, उनकी दल की बात है। और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। उतना ही नहीं, पवन सिंह को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो बीजेपी में जल्द शामिल होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी मनोज तिवारी ने अपनी बातों को रखा है। पर केंद्र सरकार के फैसले पर लगातार जो बिहार के अलग अलग दल के लोग हैं अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके कहने पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये फैसला लिया गया है। क्या कुछ करें मनोज तिवारी, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हों या किए हों। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। आज मान लिया है और बिहार का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव का कहना है, लालू यादव ने ट्वीट भी किया है और तेजस्वी यादव ने रिपीट भी किया है उस चीज को कि लालू यादव ने कहा था कि संघियों के कान पकड़ करके जातीय जनगणना कराएंगे। कैसे देखते हैं इसको सर? मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर उनको सच में जातीय जनगणना करानी होती तो जब वो पूरे केंद्र में मंत्री थे, यहाँ भी उनका राज्य था, तो कर दिए होते, तब भी जनगणना हुई थी। लेकिन जनगणना मोदी जी को ही करानी पड़ी और जातीय जनगणना भी उनको कराने का निर्णय लेना पड़ा। तो अब ये लोग विधवा विलाप करते रहे। कई ऐसे अभी और मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार को झुकना होगा और हमारे एजेंडा पर काम करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार झुकने में या सीना तान के चलने में विश्वास नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता की भावनाओं को समझ के निर्णय लेने में विश्वास करती है। चुनाव है सर, क्या कहिएगा? लगातार महागठबंधन की बैठक भी हो रही है लेकिन कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा सर। कांग्रेस और आरजेडी के लोग अलग अलग देखिए, उनकी नीयत नहीं है। महागठबंधन और जो गठबंधन जो भी है, उनकी नीयत नहीं है बिहार को सजाने की। नीयत एनडीए सरकार की है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये भी तो एक स्वरूप है। ये अभी क्यों हो रहा है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप यहाँ से चले, अभी मैं आ रहा हूँ बैरिया से, उधर गया रोड से, आपको थोड़े समय, मुश्किल से साल भर के अंदर ही हम लोग मेट्रो शुरू कर देंगे पटना में। ये सब काम कब होता है? जब नीयत होती है। केवल आप लोगों को वोट बैंक बना करके, भ्रमित करके वोट लेने के लिए खाली स्टेटमेंट देंगे, तब तक बिहार का भला नहीं होगा। अब एनडीए सरकार में बिहार सज रहा है, आगे बढ़ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनके सांसद हैं अरुण भारती, उनका भी कहना है कि हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े बिहार में। भाई वो उनकी पार्टी का निर्णय है। एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी आगे उनकी जो इच्छा होगी उनकी पार्टी की इच्छा है। हमारे फोरम पे जब आएगा एनडीए के साथ तो हम लोग उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करें। लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेके कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा आने वाले चुनाव में बीजेपी के जरिए से। एक बार चुनाव हो जाए फिर
देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। निशांत को लेकर सर सवाल उठा रहा है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, लोग कह रहे हैं निशांत को राजनीतिक में आना चाहिए और बिहार का कमान संभालना चाहिए। ये जेडीयू का मैटर है। हमारा देखिए, हमनी के सबकर उद्देश्य का होके के चाहिए कि हमनी के बिहार के बदहाली दूर होके, और वो बहुत हद तक आज बदलाव हो रहल बाटे। एगो और 5 साल हम बिहार के लोगन से सिर्फ इतना कहब, हम आपके मनोज तिवारी आपके बच्चा बानी, भले दिल्ली से हम सांसद बानी, सेवा में तो रौरे बानी, हम रौरे कारण हम वहाँ भी बानी। हम आप लोग से सबसे प्रार्थना करो बिहार से एक बार फिर एनडीए सरकार। सर, बिहार में एक सर्वे होता है जिसमें लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव नंबर 1 पे आ गए हैं। भाई, अब तेजस्वी यादव जी के कब मौका नहीं खे मिलल, उनका पिताजी के, वहाँ के पिताजी तभी तनी सा स्वस्थ बानी, जल्दी स्वस्थ हो जाई, हम ओकरा खातिर हमहूँ भगवती से प्रार्थना करब। लेकिन ई लोग अब सब मौका ले के खो देले बाटे। अब ये हमारी एनडीए सरकार और एनडीए में बहुत बड़ स्तर पे बिहार के सजावे बढ़ावे खातिर हमनी के काम करल। सर, पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हो रही थी फिर से बीजेपी। तो अभी आप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।